Hi guys, how are you? I hope all you are doing good. Welcome to the Learn Code Easily. So today we will continue with our stack series and we will solve the next question of our stack series, that is the minimum relation to make string balanced. So here I have solved. So I will make you understand how we can solve this question. So before moving, if you haven't accessed the series of easy level question and stack, you can access. And if you like the video, then subscribe the channel and comment as well. So let's move towards our this क्वेश्चन. So इसमें दिया गया है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें हमें ऐसे कैरेक्टर को डिलीट करना है जो स्ट्रिंग को बैलेंस बनाए. अब क्वेश्चन आता है कि बैलेंस स्ट्रिंग है क्या. बैलेंस स्ट्रिंग का मतलब है कि हमारा i और j दो इंडेक्स है. अगर हमारा s ऑफ i अगर b है और s ऑफ j अगर a है और i लेस देन j है, सो हमें b और a में से कोई ऐसा कैरेक्टर को रिमूव करना है जो हमारे स्ट्रिंग को बैलेंस कर दे. मतलब b और a एक साथ अकर नहीं करने चाहिए पूरी स्ट्रिंग में. जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है a देन b a. सो हेयर यहाँ पर हमारा b और a आ रहा है. सो हमारे पास दो ऑप्शन है, या फिर हम b को रिमूव कर दे या फिर हम a को रिमूव कर दे. सो ऐसा भी हो सकता है कि b को रिमूव करने पे हमारे नंबर्स ऑफ जो रिमूवल्स है वो इंक्रीज हो जाए. ऐसा भी हो सकता है कि हमारे ए को हटाने पे नंबर्स ऑफ रिमूवल इंक्रीज हो जाए. सो हमें देख के हटाना है कि हमको ऐसा हटाना है कि अगर उसको हटाने के बाद ऐसा ना हो कि हमारे नंबर्स ऑफ स्टेप बढ़ते जाएं. सो उसका मतलब क्या है. इसका मतलब ये है कि एज्यूम हमारे पास अभी क्या है. हमारे पास शायद एक वैल्यू दी गई है, शायद वो वैल्यू है जैसे हमको यहाँ पर दिया गया है ए बी, then we have a A, then we have a B, then B, then A, then B. So यहाँ पे हम हमारा B और A कर रहा है. अगर हम B को हटाते हैं, यहाँ पे हम B को हटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा. B को हटाया, हमारे पास आ जाएगा A. अगर हमने इसको हटाया, देन वी हैव अगेन B, देन वी हैव अगेन B. अब हमारा इन दोनों पे फिर से वैल्यू आती है. हम चाहे A को हटाएं, अगर हम A को हटाते हैं तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू वैल्यू ये. यहाँ पे हमने क्या हटाया, पहले हमने B को हटाया, देन हमने A को हटाया. अज्यूम करते हैं कि इस बार हमने ए को हटाया, बी को नहीं हटाया, तो क्या आ जाएगा बी. देन अब बी और ए में से क्या हटा सकते हैं. अगर बी को हटाया सो ए बी आ जाएगा. सो हमने अभी क्या हटाया, यहाँ पर बी को हटाया, देन अगेन बी को हटाया. अब देखो मैंने बी को हटाया, यहाँ पर अगेन हमारा बी आ गया. अब हम फिर से अगर बी को हटाते हैं तो अगेन हमारा बी आ जाएगा. सो हमारे यहाँ पर नंबर्स ऑफ स्टेप कितने लग रहे हैं, 4 लग रहे हैं. सो हमें ऐसा सोल्यूशन फाइंड करना है, हमें ऐसे ही टेक्निक फाइंड करना है जिससे हमारे नंबर से रिमूवल इंक्रीज ना हो. अब यहाँ पर हमें ये दिया गया है, एज्यूम मानिए ये है हमारा, और यहाँ पे हम मान लो कि हमने बी को हटाया. अगर बी को हटाया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी देर अगेन ए. ऐसे करके हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी. यहाँ पे हम फिर से बी को हटा सकते हैं. अगर बी को हटाया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी बी. सो हमारे यहाँ पर नंबर्स ऑफ स्टेप कितने लगे, 2. ओके. वही अगर हम इसी वैल्यू को अगर ऐसे लेते हैं, अगर हमने बोला कि इस बार हम ए को हटाएंगे, ए को हटाया अगेन बी आ गया, फिर ए को हटाया अगेन बी आ गया, फिर ए को हटाया अगेन बी आ गया, फिर ए को हटाया, तब जाके हमको कहीं बी और बी मिला. सो यहाँ पर नंबर्स ऑफ स्टेप कितने लगे, 4, और यहाँ पे 2. सो हमें ऐसा कुछ सोल्यूशन फाइंड करना है जिससे हमारे नंबर्स ऑफ स्टेप इंक्रीज ना हो. ओके. अब अब देखते हैं कि कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टैक. ओके. सो हमारे पास ये स्टैक है. और
हमारे पास ये स्टैक है। ओके, अब हमारे पास वैल्यू क्या है, बी बी ए ए ए बी। अभी हमने देखा कि यहाँ पे हमने दो वे से फाइंड किया। फर्स्ट में 2 स्टेप आ रहा था और सेकेंड में क्या आ रहा था, 4 स्टेप आ रहे थे। सो अब इस स्टैक की सहायता से कैसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अगर हमने बी को इंसर्ट किया यहाँ पर, अगेन बी को इंसर्ट किया, अगेन जब हम ए को इंसर्ट करने जाएंगे तो हम चेक करेंगे क्या मेरी प्रीवियस वैल्यू बी है क्या। अगर प्रीवियस वैल्यू बी है तो मतलब बी हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। अगर बी ए हमारा एग्जिस्ट कर रहा है तो हम बी को रिमूव कर देंगे और ए को भी इंसर्ट नहीं करेंगे। सो ओवरऑल बी और ए दोनों हमारे इंसर्ट नहीं हुए हैं। यहाँ पे हमें स्ट्रिंग नहीं फाइंड करनी है, यहाँ में हमें स्ट्रिंग नहीं फाइंड करनी है, यहाँ पर हमें काउंट फाइंड करना है। किसी से काउंट, किसी से काउंट फाइंड करना है, रिमूवल। और यू कैन से हाउ मेनी कैरेक्टर वी कैन रिमूव टू मेक अवर स्ट्रिंग बैलेंस्ड। सो यहाँ पे हमने अगर बी ए को निकाल दिया, सो हमारा सिंपली क्या बचा, बी बचा। अगर हम अगेन ए को इंसर्ट करने जाएंगे तो हम अगेन चेक करेंगे प्रीवियस को, क्या हमारा बी है, हाँ है, तो हम बी को तो पॉप ही करेंगे और ए को इंसर्ट नहीं करेंगे। अब हम चाहे कितनी भी वैल्यू को इंसर्ट कर ले, हमारा बी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। सो हमें कितने रिमूवल लगे, केवल 2 लगे। सो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। अब कैसे हम इसे वैलिडेट करें, हाउ आई वैलिडेट दैट इट विल वर्क फॉर ऑल द सॉल्यूशन। ओके, सो लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल। अब हमने लिया यहाँ पे ए ए ए ए नहीं नहीं बी 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 बी। अब अगर इसको हम रिमूव करेंगे, अगर हम इस बार अगर हम बी बी को रिमूव करें, हमारे बी कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो अगर हम यहाँ पे हम बी को हर बार रिमूव करते जाएंगे, बी को हम रिमूव करते हैं तो हमें कितने लगेंगे, एक एक स्टेप लगेंगे, बिकॉज देयर आर 8 बी। मतलब अगर हम इसे सिंपली बी को रिमूव कर दें तो हमको एक स्टेप लगेंगे। और सेकंड क्या है, अगर हम ए को रिमूव करें तो हमारे पास 4 ए है, तो केवल 4 ए चले जाएंगे, यहाँ से 4 ए चले जाएंगे और यहाँ से 4 ए चले जाएंगे। चलो दोबारा समझाते हैं। सो हमारे पास है, अभी हमारे पहला पहला हमारे पास क्या था, हमारे पास था पहला बी बी ए ए ए। सो हमने इसको देख लिया। अब इसका उल्टा करते हैं, उल्टा ये करते हैं कि अब नंबर ऑफ बी इंक्रीज हो जाएंगे और ए कम रहेंगे। तो हमने पहले बी इंसर्ट किया, फिर बी इंसर्ट करेंगे, फिर बी इंसर्ट करेंगे, फिर बी इंसर्ट करेंगे। नाउ अब जब ए इंसर्ट करेंगे तो चेक कर लेंगे क्या प्रीवियस ए है, हाँ है, तो बी को तो पॉप कर देंगे और ए को इंसर्ट ही नहीं करेंगे। सो बिफोर इंसर्टिंग अगेन ए, आई विल अगेन चेक दैट वेदर माई प्रीवियस वैल्यू इज ए और नॉट इन द स्टैक। ये है, तो इसको तो पॉप करेंगे और इसको इंसर्ट ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रिमूवल कितने आए, 2 है। सो आई होप दिस इज क्लियर। चाहे यहाँ पे नंबर्स ऑफ बी ज़्यादा हो चाहे नंबर्स ऑफ ए ज़्यादा हो, अगर हम बी ए को रिमूव कर रहे हैं एक बार में, अगर हम दोबारा इसको रिमूव करते हैं तो या फिर ए नहीं बचेगा या फिर बी नहीं बचेगा। अगर ए नहीं बचेगा तो या फिर ए नहीं बचेगा तब भी हमारे नंबर्स ऑफ, तब भी हम मिनिमम स्टेप को फाइंड कर पाएंगे। अगर बी नहीं बचेगा तब भी हम मिनिमम स्टेप को फाइंड कर पाएंगे। मतलब क्या है कि ए नहीं बचेगा, बी नहीं बचेगा। इसका मतलब ये है कि हमने अगर ऐसे लिखा, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर हमारे पास ए आ गया। सो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इंसर्ट करेंगे, फिर इंसर्ट करेंगे, फिर इंसर्ट करेंगे, फिर बी इंसर्ट करेंगे। सो हमें हमें यहाँ पर बी ए फाइंड करना है, लेकिन ये हमारा क्या है, हमारे यहाँ पर ए बी है। सो हमें बी भी इंसर्ट करेंगे, बी भी इंसर्ट करेंगे, बी भी इंसर्ट करेंगे, देन बी इंसर्ट करेंगे। जब हम ए को इंसर्ट करने जाएंगे तो हम चेक करेंगे क्या हमारा बी है, हाँ है, तो बी को पॉप कर देंगे। फिर हम ए को इंसर्ट करने जाएंगे, फिर से चेक करेंगे क्या बी है, हाँ है, तो इसको पॉप कर देंगे। सो रिमूवल कितने आए, 2 आए। अब हमारे पास ए जब बचा ही नहीं है तो आगे तो हम पॉप ही नहीं कर पाएंगे ना। सो हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 स्टेप हो जाएंगे। अगर वही हमारा अगर अगर ए हमारा इंक्रीज हो जाता, मान लिया हमारा ए हो गया 5, तो ए को हम फिर से देखेंगे और फिर से प्रीवियस वैल्यू को चेक करेंगे, फिर से देखेंगे यहाँ पे, फिर से देखेंगे, फिर से प्रीवियस वैल्यू को चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमने कितने वैल्यू को निकाला, 4 4। बिकॉज उसके बाद हम फिर से ए की वैल्यू को, उसके बाद फिर से ए की वैल्यू को पॉप करेंगे, ए की वैल्यू को इंसर्ट करेंगे, लेकिन इस बार हमारी कोई भी वैल्यू ए नहीं है, हमारी कोई भी वैल्यू बी नहीं है, हमारे पास ए है। सो हमारे नंबर ऑफ स्टेप कितने आ रहे हैं, यहाँ पर 4 आ रहे हैं। ये सिंपल सोल्यूशन हम लोग को यहाँ पर इंप्लीमेंट करना है। सो यही सिंपल सोल्यूशन को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। हमने बोला मेरा स्टैक इज एम्प्टी। ओके, आई की वैल्यू 0 है, वाई लूप जाएगा, कहाँ तक जाएगा,
ये जाएगा लेंथ ऑफ एस। अब हम एक दूसरा लूप लगाएंगे। दूसरा लूप क्या कहेगा? दूसरा लूप कहेगा स्टैक की वैल्यू एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। एंड और क्या हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे अगर स्टैक की वैल्यू, अगर मेरी करंट वैल्यू अगर क्या है, करंट वैल्यू अगर हमारी करंट वैल्यू अगर ए है और प्रीवियस वैल्यू अगर बी है अगर प्रीवियस वैल्यू बी है तो मतलब हमारे पास बी ए मतलब बी ए का सीक्वेंस अकर कर रहा है। अगर ये वैल्यू है, अगर ऐसा है तो हम स्टैक से पॉप कर दो और हमारी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो। और हमें यहाँ पे स्टैक में वैल्यू को अपेंड भी करना है एस ऑफ आई। और यहाँ पे हम लोग को रिटर्न क्या करना है? रिटर्न करना है काउंट ऑफ रिमूवल। अगर काउंट ऑफ रिमूवल क्या है? यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, एक तो हमारा एक तो यहाँ पर हमारा काउंटर इंक्रीज होगा और दूसरा जितनी बार भी पॉप करेंगे तो वो हमारा काउंटर रिमूवल एक वेरिएबल है जो हमेशा वैल्यू को टैग रखेगा कि हाँ इतने इतने नंबर से रिमूवल हो रहे हैं। अब मे भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि हमने ये दोनों चीज़ें क्यों की? बिकॉज हमने जब यहाँ पर आई लेस देन एस लगाया हुआ है तो हमारी इसकी क्या करने की ज़रूरत है, ये भी समझा देते हैं। अब हमने यहाँ पे ये बनाया, ओके। हमारे पास वैल्यू क्या है? हमने माना मेरे पास वैल्यू है बी। बी हमने बोला मेरी करंट वैल्यू बी है, तो बी 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 देन ए ए ए देन चलो इतना ही लेते हैं, ओके। हमने बी को लिया, फिर हमने बी को लिया, फिर हमने बी को लिया। अब हमारी स्टैक की वैल्यू क्या है? बी है और करेक्ट वैल्यू क्या है? ए है। अब जैसे ही हम ए को इंसर्ट करने जाएंगे हम चेक करेंगे क्या हमारी प्रीवियस वैल्यू बी है और करंट वैल्यू ए है। यस, ये दोनों। सो हमको इसको पॉप कर दो। इसको हमने पॉप कर दिया। अब हमने क्या लिखा? आई की वैल्यू इंक्रीज कर दो। आई की वैल्यू इंक्रीज कर दो मतलब आई की वैल्यू यहाँ पे ले आओ। अब हम फिर से हम ए को पॉप करने पुश करने जाएंगे। हम चेक करेंगे क्या हमारी प्रीवियस वैल्यू बी है। हाँ, अभी बी है। सो बी को पॉप कर दो। अब हम फिर से कहेंगे हमारे आई की वैल्यू इंक्रीज कर दो। अब आई की वैल्यू तो इंक्रीमेंट हो गई यहाँ पर। अब आई की वैल्यू तो यहाँ आ गई, ओके। और जब ये लूप चलेगा तो यहाँ पर तो आई इन यहाँ पर तो जो आई की वैल्यू है वो आउट ऑफ बाउंड चली जाएगी बिकॉज एस में तो ऐसा इंडेक्स कोई है ही नहीं आई जिसको पॉइंट कर रहा है। सो इसलिए हमने ये लगाया ताकि हमारा आउट ऑफ बाउंड ना जाए। अब चलो ये लूप तो खत्म हो जाएगा, इससे तो बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये पुश करने की कोशिश करेगा। अगर इस चीज़ को अगर हम ना लिखें, इस चीज़ को अगर हम ना लिखें तो ये इस चीज़ को यहाँ पे ये स्टैक में अपेंड करना चाहेगा वैल्यू। तो एस ऑफ आई तो है ही नहीं ना। जब एस ऑफ आई नहीं है तो हमें ये कंडीशन लिखनी पड़ेगी ताकि हमारा एरर ना आए। सो इसलिए हमने ये दोनों बिकॉज यहाँ पे हमारा हर बार आई इंक्रीज हो रहा है और जैसे ही आई आउट ऑफ बाउंड जाएगा ये चीज़ हमारा एरर शो कर देगा। अगर ये वैल्यू एरर शो कर देगा सो उसके लिए हमने ये कंडीशन लगाई है। आई होप दिस इज क्लियर। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस सॉल्यूशन। Let's see our answer. So it is saying that it is I stack and stack of I अगर ये इक्वल है तो, और ये भी सही है। You can write this as well. Let's try to submit it directly. Let's see what will be the output. So okay, so it has been submitted. I hope this is clear. So here we are using big of and space because we are using stack, and big of and time velocity because we are traversing our string only once. So I hope this is clear. And if you are new to this channel, please subscribe. And if you are watching this video and you haven't yet subscribed the channel, then subscribe the channel. I will meet in the next video with the next video. Till then, bye bye, take care.